हमारी इंडियन सोसाइटी में जनरली एक कपल डॉक्टर के पास तभी विजिट करता है जब प्रेगनेंसी ऑलरेडी कंफर्म्ड हो जाती है। लेकिन हम आज प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? पहले तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग नहीं होती थी। आज हम क्यों कपल्स को एडवाइस कर रहे हैं? उसका मेन रीज़न ये भी है कि पहले और अब की लाइफ में बहुत बदलाव आ चुका है। हम आजकल जिन सिटीज़ में रहते हैं वहाँ बहुत पॉल्यूशन है, लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, स्ट्रेस का लेवल बढ़ चुका है, कॉरपोरेट कल्चर की वजह से आप खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ना तो आप रेगुलर एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं और कभी कभी कपल्स अपनी डाइट पे भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आने वाली प्रेगनेंसी में बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। Hello friends, I am Dr. Babita S. Aroda, practicing obstetrician and gynecologist at Astha Healthcare, Delhi. आज हम अपने व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बारे में। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग यानी कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हमें किन किन बातों पे ध्यान देना है। क्या हमें लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है? क्या कुछ खराब हैबिट्स छोड़ने की ज़रूरत है? क्या किन्हीं इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है? क्या डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? तो आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में पूरी डिटेल में। सबसे पहले प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है? प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग यानी कि प्रेगनेंसी की तैयारी। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रेगनेंसी का आउटकम अच्छा हो सके, हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी हो सके और डिलीवरी के चांसेस नॉर्मल होने के इंक्रीज हो जाए। तो जब भी एक कपल प्रेगनेंसी प्लान करता है, हम सबसे पहले सलाह देंगे कि आप अपने डॉक्टर से एक विजिट ज़रूर करें। तो जब आप डॉक्टर के पास विजिट करेंगे, खुलकर जो जो क्वेश्चंस डॉक्टर आपसे पूछ रहे हैं वो सब आप डिटेल में बताइए। आपकी प्री कंसेप्शनल विजिट के दौरान आपका ब्लड प्रेशर, आपका वेट, आपकी हाइट ये चेक किया जाएगा। आपकी हाइट और वेट के हिसाब से बीएमआई कैलकुलेट होगा और अगर आपका बीएमआई आइडियल नहीं है तो डॉक्टर आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने की सलाह देंगे। बीएमआई आइडियल होना क्यों ज़रूरी है? अगर आपका बीएमआई 19 से नीचे है, दैट मीन्स मदर इज़ वीक। इन केसेस में प्री टर्म डिलीवरी, अबॉर्शंस या बच्चे की ग्रोथ कम होने का रिस्क रहता है। मदर और बेबी दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं और अगर यही बीएमआई 24 से ज़्यादा हो, दैट मीन्स मदर इज़ ओबीज। उन केसेस में मदर और बेबी पे अलग तरीके के रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाना, शुगर के चांसेस ज़्यादा होना, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाना और साथ में ही माँ के लिए कुछ और रिस्क। तो अगर आप प्री कंसेप्शनल विजिट टाइमली करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। इसके साथ में ही आपके डॉक्टर आपको अपनी डाइट में कुछ माइनर चेंजेस करने की सलाह दे सकते हैं, जैसे कि यू हैव टू अवॉइड जंक फूड, यू हैव टू अवॉइड एनी अनहेल्दी फूड आइटम्स एंड यू हैव टू ऐड फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स along with plenty of fluids in your diet। साथ में डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि अल्कोहल या स्मोकिंग अगर आप पहले से करते हैं तो उसे जल्दी से जल्दी क्विट कर दिया जाए। इसके साथ ही आपके डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर पहले से आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे अगर फीमेल को पहले से बीपी की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ का इशू है या एपिलेप्सी की कोई मेडिसिन चल रही है या कोई भी सिग्निफिकेंट मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री है, तो आप अपने डॉक्टर को डिटेल में ज़रूर बताएं। कभी कभी पहले से चल रही मेडिसिन में कुछ बदलाव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन डेवलपिंग फीटस के लिए हार्मफुल होती है। तो हम कंसेप्शन से पहले ही उन मेडिसिन की डोज या उन मेडिसिन को ही चेंज कर देते हैं। इसी के साथ आपकी कुछ सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री या कुछ जेनेटिक हिस्ट्री है तो उसको भी डिस्कस किया जाता है। इसी के साथ डॉक्टर्स जनरली आप में कुछ इन्फेक्शंस को भी रूल आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल, कभी कभी फीमेल्स अगर गार्डनिंग ज़्यादा करती हैं तो उनमें कुछ इन्फेक्शंस मिल सकती हैं
और अगर आपके घर में पेट है तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन भी रूल आउट करना ज़रूरी है। इसी के साथ एसटीडीज़ को रूल आउट भी किया जाएगा। प्री कंसेप्शनल विजिट के दौरान ही आपके डॉक्टर कभी कभी कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि एक सिंपल हीमोग्राम से हम एक्सपेक्टेंट मदर का हीमोग्लोबिन पता करते हैं, और अगर पहले से मदर को एनीमिया हो तो प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मदर एनीमिक है तो सिंपल डाइटरी चेंजेस करके या कभी कभी आयरन सप्लीमेंट्स ऐड करके हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और प्रेगनेंसी का आउटकम अच्छा कर सकते हैं। सिमिलरली आपके डॉक्टर विटामिन D3, विटामिन B12 के टेस्ट भी कभी कभी करवाते हैं, और अगर उसमें डेफिशिएंसीज हो तो विटामिन D3 और B12 के भी सप्लीमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन भी आता है, दैट इज रूबेला IgG। रूबेला इज जस्ट अ सिंपल वायरल इन्फेक्शन, बट कभी कभी एक्सपेक्टेंट मदर इज नॉट ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड टू रूबेला। इन दोज केसेस हम रूबेला का वैक्सीन पहले से देते हैं। हमने रूबेला के वैक्सीन का टॉपिक अलग से एक वीडियो में कवर किया है, आप वहां पे भी डिटेल में चेक कर सकते हैं। रूबेला के साथ हम और कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस भी कर सकते हैं, जैसे कि एक रैंडम ब्लड शुगर, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि मदर पहले से डायबिटिक तो नहीं है। एक सिंपल TSH का टेस्ट, जिससे हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड को रूल आउट किया जा सके, और एक सिंपल यूरिन रूटीन का टेस्ट। बहुत सारी फीमेल्स यूरिन इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन होती हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, दैट इज रूलिंग आउट थैलेसीमिया बाय HPLC। बहुत बार कपल्स हमसे पूछते हैं कि मैम थैलेसीमिया टेस्ट की क्या ज़रूरत है। थैलेसीमिया टेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी कपल्स को ये पता ही नहीं होता है दैट दे आर कैरिंग द थैलेसीमिया माइनर ट्रेट, और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में कभी ये ट्रेट मिल जाए तो बच्चे में एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, दैट इज थैलेसीमिया मेजर। और थैलेसीमिया मेजर के साथ बच्चा कभी भी लाइफ के लिए कंपैटिबल नहीं होता है, तो इसीलिए हम इस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन से पहले से ही बच सकते हैं। प्री कंसेप्शनल विजिट के टाइम पे ही हम अपने पेशेंट्स को कभी कभी कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की एक छोटी सी टैबलेट से ही हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। फॉलिक एसिड फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या कुछ ब्रेन मेलफॉर्मेशंस होने से रोकता है। कभी कभी फॉलिक एसिड के साथ विटामिन B12, विटामिन D3 या आयरन सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे कि डाइटरी चेंजेस, रेगुलर सिंपल वॉकिंग या सिंपल एक्सरसाइजेस, और साथ में कुछ सप्लीमेंट्स। इसी के साथ कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस और अपने डॉक्टर के साथ डिटेल में अपनी मेडिकल और फैमिली हिस्ट्री डिस्कस करना। इन सारे पॉइंट्स के बाद भी अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज हैं या कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे लिखे गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।